प्रदेश की बात करेंगे, जहां दतिया उपचुनाव को लेकर के हलचल काफी तेज है। बीजेपी के आज प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच सकते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम लगभग तय माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान कब तक करती है आधिकारिक तौर पर, यह देखने वाली बात होगी, जिसको लेकर के चर्चाएं भी तेज है। दोनों ही पार्टी सक्रिय है, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक ही नाम की चर्चा है और वो नाम है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, जो कि पहले भी दतिया की सीट से चुनाव जीत चुके हैं। इसके साथ ही पूर्व गृह मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। एक कद्दावर नेता मध्य प्रदेश के हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिनका नाम चर्चा में बना हुआ है। दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज बीजेपी प्रत्याशी का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर सकती है, जिसके बाद अपना नामांकन दाखिल करने के लिए नरोत्तम मिश्रा पहुंचेंगे। नामांकन फॉर्म पहले ही खरीद चुके हैं, जिससे ये और ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई हैं कि एक ही नेता है जिसके नाम की चर्चा है बीजेपी की तरफ से। तो वहीं कांग्रेस में 3 नामों का पैनल आलाकमान को भेजा गया है। कांग्रेस भी आज अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है, ये एक बड़ी खबर है। प्रत्याशी के नाम का ऐलान आज कांग्रेस भी कर सकती है। अवधेश नायक का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है, जिन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीदा हुआ है। अवधेश नायक समेत 3 कांग्रेसी नेताओं ने नामांकन का फॉर्म खरीदा है। 3 नामों का पैनल आलाकमान को भेजा गया। दिल्ली से ही नाम तय होकर के आएगा, ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है। लेकिन अब इस लिस्ट में अवधेश नायक का नाम सबसे आगे चल रहा है। इस लिस्ट में शोभा भारती का भी नाम है, जो कि राजेंद्र भारती की पत्नी है। और अब ऐसे में एक इमोशनल कार्ड के जरिए शोभा भारती को भी टिकट दिया जा सकता है, ये भी उम्मीदें जताई जा रही हैं। लेकिन अवधेश नायक नामांकन फॉर्म खरीद चुके हैं। ऐसे में ये चर्चा सबसे तेज है कि अवधेश नायक ही होंगे जिनके नाम का ऐलान आज हो सकता है। लगभग नाम तय माना जा रहा है दोनों ही पार्टी की तरफ से। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी में बड़े बड़े जो नेता हैं, जिनका नाम सुर्खियों में है, चर्चा में है, उन्होंने नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। लेकिन देखना ही होगा कि आधिकारिक तौर पर पार्टी क्या ऐलान करती है, किस नेता को यहां पर टिकट दिया जाता है, किसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा दोनों ही पार्टी जताती हैं। बीजेपी की तरफ से एक तरफ जहां नरोत्तम मिश्रा का नाम चर्चा में है, उन्होंने नामांकन फॉर्म खरीदा हुआ है। इसके साथ ही कांग्रेस में अवधेश नायक अपना फॉर्म खरीद चुके हैं और इसके साथ ही अब आज ऐलान हो सकता है कांग्रेस की भी तरफ से। दतिया उपचुनाव पर एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। राजेंद्र भारती की याचिका पर आज फैसला होने जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा इस पूरे मामले को लेकर के। कल सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। ऐसे में आज उम्मीद जताई जा रही है कि राजेंद्र भारती के केस में आज फैसला आ सकता है। अब ये फैसला क्या उनके पक्ष में होगा, क्या उन्हें कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर हर किसी की नजरें बनी हुई है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में पूरी सुनवाई हो चुकी है। बस इंतजार है उस फैसले का, जो ये तय करेगा कि क्या दतिया उपचुनाव पर राजेंद्र भारती का असर पड़ सकता है या फिर नहीं। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं। बीजेपी अपने प्रत्याशी का आज ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे, अगर उनके नाम का ऐलान आज हो जाता है तो। इसके साथ ही राजेंद्र भारती का जो पूरा मामला है वो दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। इस मामले में सुनवाई हो चुकी है, जिस पर आज फैसला आ सकता है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो सस्पेंस अभी भी बरकरार है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अभी किया गया है, यानी कि 3 नामों का पैनल तैयार करके भेजा गया है। अब 3 में से किसको आलाकमान चुनता है, ये देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश में हलचल काफी तेज है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं, अलग अलग सभा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। दतिया से हमारे सहयोगी निशांत तिवारी जुड़ रहे हैं। निशांत, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज दोनों ही पार्टी ऐलान कर सकती है प्रत्याशियों का। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चुनाव की जो डेट है वो नजदीक आती जा रही है और 30 तारीख को मतदान भी होना है। इसी को लेकर हम बात करें तो दोनों प्रत्याशियों के अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। हम बात करें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लगातार जनसंपर्क और बैठकें जारी हैं। लेकिन सामने से निकलकर ये भी बात आ रही है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 13 तारीख को फॉर्म भरेंगे और उनके समक्ष मुख्यमंत्री के भी साथ में रहेंगे। हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की भी लगातार बैठकें जारी हैं और उनके भी जनसंपर्क जारी हैं। लेकिन पैनल में जो 3 नाम गए थे, उनमें सबसे आगे आ रहा है अवधेश नायक का और कुंवर घनश्याम सिंह का। लेकिन हम अवधेश नायक से जो चर्चा की थी, अवधेश नायक का यही कहना था कि अगर आलाकमान इशारा करेंगे तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से भी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो कांग्रेस की भी हम बात करें तो उनका भी 13 तारीख तक ही फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया चल रही है वही होगी। हम बात करें रायन भारती के केस की, तो रायन भारती के केस की 2 दिन से ही जो याचिका टाली जा रही थी, लेकिन आज ही उनका अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। जी
बिल्कुल, आज फैसला हाईकोर्ट सुना सकता है, ये भी एक बड़ा अपडेट आज के दिन में रहेगा। हर किसी की नजरें इस फैसले पर टिकी हुई हैं कि क्या राजेंद्र भारती को राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निशांत।